वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें से सबसे पहली चीज है आपकी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही क्या होती है ना। सो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस होता है। हम डिफाइन उसको ऐसे करते हैं कि इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर, है ना। दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू मस्ट रिमेंबर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर ये ना हो कंप्यूटर में तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सो एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वो चाहे आपका विंडोज हो, लिनक्स हो, iOS हो, एंड्रॉइड हो, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे फोन्स में भी होते हैं, टैबलेट्स में भी होते हैं। सो एवरीथिंग हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर्स हो गए, एमएस ऑफिस हो गया, आपकी गेम्स हो गई, या वट एवर यू आर यूजिंग, जैसे आप अभी ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही काम करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली ऐसे होता है कि सबसे पहले अंदर होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूज कौन करता है उसे? एंड यूजर, जो कि हम जैसे लोग होते हैं। फाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस कर ही ली है। और ये स्टोर्ड होता है आपकी हार्ड डिस्क में, लेकिन हमारा जो रोम वाला पार्ट होता है, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर हमारा बूटस्ट्रैप लोडर, जैसे हम बूटिंग प्रोग्राम कहते हैं, वो स्टोर्ड होता है। वो वहां से उसको रैम में लेकर आता है, और फिर रैम में आकर वो आपका एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरेटिकल देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वो एक चीज हो गई। बट जब हमें एग्जाम्स देने होते हैं तो हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी पढ़ने होते हैं जो कि ज्यादातर हिस्ट्री एंड कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, एंड आपको उनको उसी तरीके से लिखना होता है। सो जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कब डेवलप हुआ था? इट वॉज डेवलप्ड इन दी 1950s, लेट 1950s में। General Motors Research Lab implemented the first OS in the early 1950s for their IBM 701, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसमें डिस्क यूज होनी शुरू हुई। फिर हमारे पास डॉस आया, यूनिक्स आया, ये दोनों कैरेक्टर यूजर इंटरफेसेस थे। उसके बाद जाकर आपका बहुत देर बाद विंडोज और बाकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस आने शुरू हुए, ठीक है। 1985 में जाकर हमारा विंडोज आया था, विच वॉज योर फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब हम वो जनरेशन है जिन्होंने विंडोज एक्सपी से कंप्यूटर्स यूज करने शुरू किए थे। आज की जनरेशन को तो विंडोज एक्सपी पता भी नहीं होगा, ठीक है, बट इट वाज लाइक लॉन्ग टाइम बैक। सो 20 साल तो आप देखो मुझे पढ़ाते हुए हो गए, है ना। सो 20 ईयर्स पहले आई डिड माई कॉलेज एंड ऑल, तो 25 साल पहले कंप्यूटर यूज करना शुरू किया होगा, 25-26 साल पहले। सो दैट टाइम इट वाज विंडोज एक्सपी, और आज की डेट में तो हमारे पास विंडोज 11 12 भी आने वाला है, ठीक है, आ गया है। बताओ आप कमेंट में लिख के कि आ गया है या आने वाला है। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज यू आर यूजिंग, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, काफी बार आया है कि आपके पास ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से किसी दो टाइप में डिफरेंस पूछ सकते हैं या सिर्फ इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच का मतलब क्या होता है? जैसे एक साथ सात लोग, जैसे अब आप लोगों का बैच है ना, तो बैच का मतलब है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग एट द सेम टाइम। वैसे ही मल्टीपल जॉब्स आर सबमिटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे बैच कहते हैं। सो सम कंप्यूटर प्रोसेसेस आर वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। टू स्पीड अप द सेम प्रोसेस, अ जॉब विद अ सिमिलर टाइप ऑफ नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप. The user of a batch operating system never directly interacts with the computer. In this, हम उसको काम असाइन करके छोड़ देते हैं और वो पीछे से अपना काम करता रहता है। दूसरे जो है मल्टीटास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है जिनको एक ही प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उसमें टाइम शेयर हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं, तो प्रोसेसर क्या करेगा? पहले वाले प्रोसेस को 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर उससे अगले वाले को 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर उससे अगले वाले को 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया, ऐसे वो स्विच करता रहेगा। जैसे मान लो कि मैं 5 बच्चे बिठा लूं अपने पास, हर कोई अलग अलग सब्जेक्ट का है। किसी को सी पढ़नी है, किसी को जावा पढ़नी है, किसी को पाइथन पढ़नी है, किसी को कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है, किसी को मैथ्स पढ़ना है। अब मैं सब कुछ तो एक साथ नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मुझे सबको एक साथ पढ़ाना भी है, तो मैं क्या करूंगी? पहले वाले को 5 मिनट पढ़ाया, उसको कुछ काम दे दिया, फिर दूसरे वाले को 5 मिनट पढ़ाया, उसको कुछ काम दे दिया, तीसरे वाले को, एंड आई कीप ऑन
moving in a circular way. So that is a time sharing operating system. Then comes real time operating system. ये वो operating systems होते हैं जहां पर time जो है वो बहुत ही important factor होता है कि जिस टाइम पे यूजर ने क्लिक किया या जिस टाइम पे वो मशीन कोडेड है उसी टाइम पे काम होना चाहिए. जैसे कि फैक्ट्रीज में जो आपके कंप्यूटराइज होते हैं सिस्टम्स, या जैसे आपके वो इतनी दूर भी क्यों जाना है, हम पार्किंग के लिए जाते हैं तो वो बार होता है ना, अब आजकल तो सारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीड होता है आपका टैग, क्या कहते हैं, जो टोल होता है, जैसे ही वो रीड हो जाता है वो अपने आप खुल जाता है और फिर बंद होता है. तो उसमें सेंसर्स होते हैं और उसको भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है ना. सेंसर तो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को मैनेज तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा. सो दैट हैज टू बी रियल टाइम. अगर वो बंद पहले हो गया या खुला नहीं टाइम से तो आपकी कार्स कैसे निकलेंगी वहां से. सो दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. आपकी जो टिकट बुकिंग है, रिजर्वेशन है, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हमारे पास कई बार होता है कि एक सिंगल कंप्यूटर के पास इतनी पावर नहीं होती, तो हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं ताकि सबकी पावर को मिलाकर फास्ट कंप्यूटेशन कर सकें. तो उस तरह के सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि नेटवर्किंग में मुझे पता होता है कि मेरा प्रोग्राम किस कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रहा है. अब मैं खुद जानबूझ के रिक्वेस्ट दूंगी कि मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर स्टोर करो या यहाँ पर एग्जीक्यूट करो. सो आई नो कि अगर 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो किस कंप्यूटर पे मेरा काम हो रहा है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ये चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होती है. किसी पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारा काम करके देता है. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग. देन आपके मोबाइल और टैब्स के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके, उस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम कर सके. ठीक है, तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी भेज देती हूँ. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट. ये सारे जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब इन सब का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. मेमोरी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रैम. सो जब आप कहते हो कि मेमोरी को मैनेज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को. क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि जो भी चीज प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है, व्हाटएवर प्रोसेसर हैज टू एग्जीक्यूट, इट मस्ट बी देयर इन द रैम. तो जो भी चीज प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा वो रैम में होनी जरूरी है. तो रैम में कौन सा प्रोसेस आएगा, कितनी देर रहेगा, कब उसको निकाल के दूसरे को लेकर आना है, वो सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. देन कम्स प्रोसेसर मैनेजमेंट. अब प्रोसेसर को कौन सी जॉब अलॉट होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग है या नहीं, टाइम शेयरिंग है, कौन सी तरीके से हम प्रोसेसर्स को मैनेज कर रहे हैं, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ये सब कुछ आप पढ़ोगे आगे जाके 5th सेमेस्टर में, आपको 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अभी तो आप ब्रीफ में देख रहे हो कंप्यूटर में बनती है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी फिर होता है डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन. आप फाइल को हिडन कर सकते हो, रीड ओनली बना सकते हो, फाइल का साइज कितना है. तो फाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीज हम मैनेज करते हैं, वो सब आपका फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है. ठीक है. देन इज डिवाइस मैनेजमेंट. अब आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपके पास स्कैनर हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं. कौन सा डिवाइस किस प्रोसेस को अलॉट होगा, कब वहां से फ्री होगा, वो सब, पेपर जो आपका प्रिंटर है वो ऑन है या नहीं, प्रिंटर में पेपर है या नहीं, वो सब आपका काम होता है डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर. देन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. जो यूजर इनपुट दे रहा है वो कैसे रैम में जाएगा, फिर कैसे आगे जाएगा, ऐसे ही जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ दिखाना है. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजिंग योर हार्ड डिस्क कि कहाँ पर क्या स्टोर होगा. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे और ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, कंप्रेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है जो खाली खाली जगहें हैं उनको एक तरफ कर दो. फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बीच में खाली जगह है. डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जहां खाली जगहें हैं उनको एक तरफ कर दो, भरा हुआ डेटा सारा एक तरफ कर दो. ठीक है. कंप्रेशन मतलब जो चीज बहुत ज्यादा जगह ले रही है उसको आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो कि वो कम जगह ले, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन. सिक्योरिटी, जो हम यूजर नेम पासवर्ड्स पूछते हैं, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो आपसे पासवर्ड पूछता है ना, वो आप सेट कर सकते हो, डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हो, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. हम जो कमांड देते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ, किस जगह पर ये डॉट दिखाएगा, वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स कि मैंने कहाँ पर जाकर पेन डाउन किया है, जहां पर पेन डाउन किया उस कोऑर्डिनेट को रीड करेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर वहां पर एक डॉट आएगी, वो डॉट भी कौन से कलर की आएगी, जो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है. तो वो पूरा अंदर इतना कुछ काम हो रहा है. सोचो, मैं अगर यहाँ पर ये डॉट बना रही हूँ, उसके पीछे क्या हो रहा है, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड हो रहे हैं कि मैंने
टच कहाँ पे किया, फिर वो कोऑर्डिनेट्स जाते हैं प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर यहाँ पे देखेगा कि सॉफ्टवेयर में किया आपने, अगर मैंने ये टच वर्ड एक्सेल में किया होता तो कुछ नहीं होता ना ऐसे क्लिक करने से, और वो देखेगा कि हाँ पेन टैब ऑन है, आप पेन से लिख रहे हो तो इस जगह पर उसको डॉट दिखानी है, किस कलर की डॉट दिखानी है, जो कलर यहाँ पर सिलेक्टेड है, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। देन इज नेटवर्किंग, अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। ईमेल्स, चैटिंग, जो भी आप करोगे नेटवर्क में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग, कि कितनी जॉब्स आपके प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट की, किस डिवाइस को कितनी जॉब्स अलॉट हुई, दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो यही सब जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पर ये मेन जो वर्ड्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, ये आपको याद रखनी है, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। अंदर की चीज आप अपने वर्ड्स में, मतलब मूवीज की कहानियां नहीं लिखनी है, ठीक है, बट अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट जो मेन कीवर्ड है, जो उसके टॉपिक्स हैं, वो आपके वही सेम होने चाहिए। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स व्हिच कैन एक्सप्लेन दैट थिंग। ठीक है, अब आता है फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फीचर्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? की प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, डिस्क एक्सेस, फाइल सिस्टम डिवाइसेस, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वही सबको थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया है, पर है वही सब कुछ। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी। अभी आपको वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, बट वर्चुअल मेमोरी होता है कि जितनी रैम हमारे पास है, हम उससे कहीं ज्यादा प्रोसेसेस ऑन करके रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रूल होता है दैट एवरी application processed by CPU must be in RAM, है ना? अब वो रैम में होनी चाहिए, पर रैम तो इतनी बड़ी नहीं होती ना, कहाँ आपकी 80 GB की हार्ड डिस्क, कहाँ आपकी 4 या 8 GB रैम, 8 GB रैम भी लगा लो, अब 80 GB को 8 GB में तो नहीं ला सकते, तो वहाँ वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज होता है कि हम जितने मर्जी प्रोसेसेस ओपन कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम सिर्फ उन्हीं को यूज करता है, उन्हीं को रैम में रखता है जो अभी के लिए चाहिए है, और वो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से होता है। दैट इज अ डिटेल्ड कंसेप्ट, राइट? देन ये आपका डायग्राम है जो आप बना सकते हो कि यूजर किसको रेफर करेगा, एप्लीकेशन को। जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने किसको रेफर किया, पावर पॉइंट को। अब पावर पॉइंट ने कैसे काम करना है वो रेफर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर रेफर करेगा हार्डवेयर को। ठीक है, एडवांटेजेस हो गए, आपको एनवायरनमेंट देता है ताकि आप एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सको। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एंड इट इज यूजुअली एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, पर आजकल हमें तो सब लैपटॉप्स के साथ फ्री ही मिलता है, बट अगर किसी को खरीदना हो सो इट इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव। ठीक है, सो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। एंड देन यू हैव अ वेरी स्मॉल टर्म कॉल्ड कर्नल, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कर्नल होता क्या है। सो कर्नल बेसिकली आपका एक सेंट्रल कंपोनेंट कह सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का, होता है जिसमें वो सारी फाइल्स होती हैं या सारे कोड्स होते हैं जो मेजर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करते हैं। सो द ओनली जॉब परफॉर्म बाय द कर्नल इज टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. So it is the nucleus of a computer. It makes the communication between the hardware and software possible. इसमें आपकी जितनी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो ये सारा काम करती हैं वो कर्नल में स्टोर होती हैं। ठीक है, सो कर्नल है जो मैनेज करती है सब कुछ, शेल है जहां पर हम कमांड्स दे सकते हैं, सो वी कैन गिव कमांड्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन वो कर्नल के पास भेजता है, फाइनल एग्जीक्यूशन कर्नल के थ्रू ही होती है। टर्मिनल जो आपका यूजर को दिखाई देता है। ठीक है, and then this is a small difference between 32-bit versus 64-bit operating systems. अब ये 32-bit क्या होता है, ये वर्ड साइज होता है। वर्ड साइज मतलब एक इंस्ट्रक्शन जो है आपकी उसमें कितनी बिट्स हो सकती है। तो 32-bit की इंस्ट्रक्शन होगी तो कम ऑपरेशन सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखो हर चीज किसकी पावर में होती है, 2 की पावर से। यहाँ पे 64 है तो ज्यादा ऑपरेशन सपोर्ट करेगा। सो इसमें क्या है, अलाउ 32-bit ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली, ये करता है 64-bit ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली। सो 32-bit एप्लीकेशंस रिक्वायर 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू, ऑब्वियसली बात है उसमें 64 चाहिए होगा। आपके पास विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, लिनक्स, इसमें भी ये सारे ही होते हैं। हमारे पास वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कौन सा वाला हमें यूज करना है। यहाँ पे क्या है, 32-bit सिस्टम्स आर लिमिटेड टू 3.2 GB ऑफ रैम, जबकि 64-bit सिस्टम जो अब हम यूज करते हैं 17 बिलियन GB ऑफ रैम। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है ना, 2 रेशियो बाय 32 का
डबल होगा 2⁻33, उसका डबल होगा 2⁻34, उसका डबल होगा 2⁻35। डबल होते होते वो कहाँ पहुंच जाएगा? देखो 3.2 GB तो 32 बिट है, अगर मैं 33 बिट करूं तो वो 6.4 GB हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर्स हैं। अगर 2 की पावर 32 इज 3.2 GB, तो 2 की पावर 33 हो गया 6.4 GB। 2 की पावर 34 कितना हो गया? 12.8। 2 की पावर 35 कितना हो गया? 25.6, है ना? इसका डबल करते जाओगे ना आप, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, 51.2, दिस इज 236। अब हम कहाँ तक जा रहे हैं? 64 तक। वो 36 है, 64 तक पहुंचते पहुंचते वो 17 बिलियन GB ऑफ रैम हो जाता है। तो नहीं हो, इतना ज्यादा तो हम यूज अभी करते नहीं है, बट फिर भी आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इन केस आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ले तो यू शुड बी नोइंग इट। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी, जो FCIT के अकॉर्डिंगली आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो एज पर FCIT, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT, आपको इतना ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। और जहां तक हम इसकी लैब की बात करते हैं, तो इसकी लैब में आपको DOS यूज करना आना चाहिए और विंडोज यूज करना आना चाहिए। ठीक है, लिनक्स की भी कुछ कमांड्स आप कर सकते हो। सो आज हम पहले किसकी करेंगे? DOS की कमांड्स। DOS की फुल फॉर्म बता दो फटाफट मुझे चैट में। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ DOS। What is the full form of DOS? वेरी गुड, सो इट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका GUI होता है, CUI होता है? इट इज CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओपन कैसे करते हैं हम? विंडोज पे क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है आपको, तो आप CMD भी लिखोगे तो भी ओपन हो जाएगा, या कमांड प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। प्रेस एंटर, ये आपके पास आ गया कमांड। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट द स्क्रीन इज ब्लैक, आपको सारी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, और जो कमांड्स आप लिखोगे वो व्हाइट में आती है। ठीक है, सो इट लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पर हर कमांड आपको लिख के करनी पड़ती है। तो बहुत बेसिक बेसिक सी कमांड्स है जो आपको प्रैक्टिकल में पता होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर है? जो करंट फोल्डर जहाँ पर ये है वो कौन सा है? C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर अंजलि लूथरा फोल्डर में ये है। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी और फोल्डर में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, उसे हम चेंज करना कहते हैं करंट फोल्डर। अगर आपको सिर्फ एक पीछे जाना है तो आप लिखते हो CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट मतलब चेंज डायरेक्टरी, डॉट डॉट मतलब एक पीछे चले जाओ। तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टरी ड्राइव ही चेंज करनी है तो आप ड्राइव का नाम लिखोगे, कोलन लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, आप D ड्राइव में आ गए। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन से फोल्डर्स हैं। सो याद रखना, देयर इज अ कमांड कॉल्ड dir। dir इज अ कमांड, आपने एंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया, ये सारा दिखा दिया कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन से फोल्डर्स हैं। जिसके आगे dir लिखा हुआ है वो फोल्डर है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो फाइल है, उसका साइज लिखा हुआ है कि फाइल का साइज कितना होगा। ठीक है, अब ये बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं तो आप dir के साथ ऐसे भी लिख सकते हो /p। जब हम किसी कमांड के साथ स्लैश देके ऐसे कुछ लिखते हैं उसको हम स्विच कहते हैं। ठीक है, सो मैंने लिखा dir/p, तो ये जो /p है ये क्या है? स्विच। व्हाट डू यू कॉल इट? स्विच। सो /p लिखने से क्या होगा, वो पेज वाइज दिखाएगा। उसने पहले एक पेज दिखाया, फिर आपने एंटर प्रेस किया, फिर आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर आपने एंटर प्रेस किया, सो इट कम्स लाइक दिस। ठीक है, /p/w। सो अगर आप /p/w दोनों दे रहे हो तो आप इसमें देखो ये फाइल के साइजेस नहीं बता रहा,
जो डायरेक्टरीज हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रही हैं, और जो डायरेक्टरीज नहीं है, फाइल्स हैं, वो बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के आ रही हैं. सो /w का मतलब होता है विड्थ वाइज, तो इट विल नॉट शो द कंप्लीट डिटेल्स, इट विल ओनली शो द नेम्स. फोल्डर्स जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे, जो फाइल्स हैं वो डायरेक्टली आएंगी. एंड इट गेट्स ओवर. एट द एंड वो बता रहा है कि 25 फाइल्स हैं जो कि इतना स्पेस ले रही हैं, 36 डायरेक्टरीज हैं जो कि इतना स्पेस ले रही हैं. वो नहीं बताता, फाइल्स का ही बताता है कितना ले रही है. बाकी आपकी हार्ड डिस्क में, मतलब डी ड्राइव में कितनी जगह खाली है वो दिखा रहा है. ठीक है. सो dir is the command to show the list of files and folders in the current folder or drive. आप जिस भी लोकेशन पे हो वहां पे वो आपको जितनी भी फर्दर फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो दिखा देगा. यहां तक क्लियर है? क्लियर है सबको? Now you want to make a folder. You have to make a folder. So for that we have a command called md. md stands for make directory. md का मतलब क्या है? Make directory. So md stands for make directory. Press enter. ठीक है, हम यहाँ आ गए. अब ये डायरेक्टरी आपकी बन गई है. अगर आप dir करोगे तो आप देख पाओगे उसके अंदर ये डायरेक्टरी आएगी. और अगर मैं आपको विंडोज में से ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ से भी आप देख सकते हो. यहाँ से मैं गई दिस पीसी में, ये है मेरा डी ड्राइव, और इस डी ड्राइव के अंदर मैंने अभी क्या बनाया है, BCA_SEM1. सो ये देखो, इसके सामने आप देख सकते हो 12/09/7/40 अभी बनाई है हमने ये. सो यू कैन सी द डेट मॉडिफाइड एंड ऑल. ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है. अब इसको ओपन करोगे तो खाली होगी, क्योंकि हमने अभी तो क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द फोल्डर इज क्रिएटेड. नाउ यू वांट टू ओपन दैट फोल्डर हियर, तो आप क्या लिखोगे? cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. अब हम cd इस फोल्डर के अंदर आ गए. समझ आ रहा है? यहाँ पे यस लिखो सब चैट में फटाफट से. सो यहाँ पर हम इस फोल्डर के अंदर आ गए. नाउ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल ओवर हियर. ठीक है. यहाँ पे फाइल बनाने के तरीके, अब यहाँ पे मेरे पास कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो है नहीं, ये तो डॉस है. अगर आप विंडोज में बनाओगे तो आप वहां फोल्डर में जाके सेव कर सकते हो, पर यहाँ पे तो नहीं कर सकते. सो टू क्रिएट अ फाइल इन डॉस यू हैव अ कमांड कॉल्ड copycon. क्या कमांड है? copycon. ये नोट्स में आपको दे दूंगी, उसमें लिखी हुई है कमांड्स, आप वहां से लर्न कर सकते हो. बट द नेम ऑफ द कमांड इज copycon एंड देन गिव द नेम ऑफ द फाइल व्हाटएवर यू गिव. मैंने दे दिया copycon फर्स्ट. प्रेस एंटर. यहाँ कर्सर आ जाएगा, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ. दिस इज माई फर्स्ट फाइल created in DOS. It is a character user interface. It is not that user friendly. कुछ भी लिखते जाओ, जितना लिखना है लिख लो. उसके बाद Ctrl+Z, जो अंडू की आपकी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Z, आपको वो एक साथ प्रेस करना है. ठीक है. एंड एंटर प्रेस कर दो. सो क्या आ गया? वन फाइल कॉपी. दैट मीन्स वन फाइल इज क्रिएटेड. ठीक है. आपकी फाइल क्रिएट हो गई. अब अगर मैं यहाँ dir लिखूंगी तो वो दिखा रहा है कि 105 बाइट्स वो ले रहा है. फाइल का नाम है फर्स्ट. ठीक है. सो योर दिस फाइल इज क्रिएटेड. अगर आप यहाँ विंडोज से जाके भी देखोगे तो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये फर्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है. टाइम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप इसको राइट क्लिक करके ओपन करके भी देख सकते हो. बट अभी तो फिलहाल हम डॉस की बात कर रहे हैं, तो हम डॉस की बात ही करेंगे, वहां पे देखेंगे. लेकिन आई एम शोइंग यू कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करो, दूसरे में भी उसको आप देख सकते हो. मैं यहाँ चेंज करूंगी तो मैं वहां पे भी इसको देख सकती हूँ. ठीक है. सो चाहे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करो, हो तो आपके कंप्यूटर में ही रहा है ना, तो यू कैन सी दैट. ये हो गया हमारे पास. ठीक है. सो वी हैव गॉट दिस हाउ टू क्रिएट अ फाइल. अब आप क्या कर सकते हो? फाइल्स की कॉपी भी बना सकते हो. आपको सेम इसी की कॉपी बनानी है, तो आपने लिखा कॉपी फर्स्ट और नाम दे दिया सी फाइल, कुछ भी. ठीक है. तो वन फाइल कॉपीड आ गया. अब मैं dir करूंगी तो दो फाइल्स होगी. अब सी फाइल में भी वही कंटेंट होगा जो फर्स्ट में है. तो कॉपी का सिंटेक्स क्या होता है कि कॉपी लिखो, ओरिजिनल फाइल का नाम लिखो, जिसमें कॉपी करना है उसका नाम लिखो, तो उसी नाम की आपकी एक और
फाइल बन जाएगी, उसकी कॉपी बन जाएगी. सो यू विल हैव द सिमिलर कंटेंट्स इन दैट. ठीक है. ऐसे ही एक मूव भी होती है. मूव किस लिए होती है? देखो, मूव होती है किसी और जगह पर अगर आपको मूव कराना है, किसी और जगह पर. मान लो अब ये जो फर्स्ट वाली फाइल है, मैं चाहती हूँ इस फोल्डर से हट जाए, ये चली जाए मेरे किसी दूसरे फोल्डर में. सो लेट्स सी इफ वी हैव एनी अदर फोल्डर हियर. सो ये अंजलि फोल्डर है. अंजलि फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो आई वांट कि अंजलि फोल्डर में मूव हो जाए. ठीक है. कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे क्या लिखा? मूव. देखो, कॉपी और मूव में फर्क क्या है? कॉपी करेंगे तो जहां ओरिजिनल जगह पे है वहां भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी आ जाएगा. लेकिन अगर आप मूव करोगे तो वो ओरिजिनल जगह से हट जाएगा, वो न्यू वाली जगह पर चला जाएगा. तो मैंने कहा कि अंजलि फोल्डर में मूव कर दो. मूव हो गई. ठीक है. अब अगर आप यहाँ dir करोगे तो यहाँ सिर्फ सी फाइल बची है. फर्स्ट यहाँ से चली गई, तो मैंने cd डॉट डॉट किया, मैं एक पीछे आई और फिर मैंने यहाँ से cd अंजलि किया. अब यहाँ पे dir किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो फाइल है वो आ गई. If you want to cross check from Windows, so you can open here and you can see कि first यहाँ पर है. ठीक है. So this is the purpose of move. Fine. इस तरीके से हम कर सकते हैं. पाथ देखना हो हम कहाँ पर है, तो ये आपके पास सिस्टम के जो सेट पाथ हैं वो आ जाते हैं. आपको डेट देखनी हो तो आप डेट लिखो, वो दिखा रहा है करंट डेट क्या है, 12 सितंबर 2025. क्या आप चेंज करना चाहते हो? नहीं चेंज करना चाहते हो, एंटर प्रेस कर दो. आपको टाइम देखना है तो वो करंट टाइम दिखा देगा. यू वांट टू एंटर अ टाइम? नो, सो जस्ट प्रेस एंटर. आपको वर्जन देखना है तो वो आपको विंडोज का वर्जन दिखा देगा. लाइक मेरे पास विंडोज 10 है तो विंडोज 10 का जो वर्जन है वो आ गया. ठीक है. ऐसे आपके पास बहुत सारी कमांड्स हैं जिससे हम अलग अलग काम कर सकते हैं. हमारे पास डॉस में दो तरह की कमांड्स होती हैं, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स. इंटरनल कमांड्स होती हैं जिनको अलग से लोड नहीं करना पड़ता. हमारे पास एक फाइल होती है जिसका नाम होता है command.com. ठीक है. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मतलब जब भी आपके सिस्टम में जो डॉस है, इट हैज अ फाइल कॉल्ड command.com. COMMAND command.com. command.com के अंदर सारी डॉस की कमांड्स होती हैं. वो सब इंटरनल कमांड्स हैं. वी ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा कमांड्स, जैसे कि आप सी में हैश इंक्लूड करके उस फाइल को ऐड करके फंक्शंस को यूज कर सकते हो. वैसे ही डॉस में भी कुछ कमांड्स ऐसे होती हैं, जैसे मुझे बहुत सारी फाइल्स को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वी हैव अ कमांड कॉल्ड एक्स कॉपी. ठीक है. ऐसे ही आपके पास को आपको डिस्क को चेक करना है कि आपकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वी हैव कमांड्स लाइक चेक डिस्क. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है? अच्छा, यू डो नॉट हैव चेक डिस्क तो हमारी इंटरनल कमांड है, बट यू हैव स्कैन डिस्क कमांड होती है, वो एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि वो कमांड्स हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं पहले. तो वो कमांड्स आप इंस्टॉल करते हो अगर डॉस में तो ही आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. देन देयर इज अ कमांड कॉल्ड फॉर्मेट. मैं रन नहीं करूंगी, वैसे तो वो पूछता है कि डू यू वांट टू फॉर्मेट योर ड्राइव और नॉट. तो फॉर्मेट का मतलब होता है खाली कर देना, बिल्कुल क्लीन, सफा चट, है ना. इसका मतलब है कि आपको पूरी की पूरी जितनी भी उस फोल्डर में जो भी कुछ है, वैसे तो हम कर सकते हैं अगर हम अंजलि फोल्डर को फॉर्मेट कर रहे हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पर पैरामीटर्स वगैरह देके फॉर्मेट कर सकते हैं, बट यू शुड जस्ट नो कि फॉर्मेट इज यूज्ड टू डिलीट द स्टफ. ठीक है. ऐसे ही सिर्फ एक फाइल डिलीट करनी हो तो आप डिलीट कमांड से भी कर सकते हो. सो अगर आपने लिखा डिलीट फर्स्ट तो डेल लिखना है, सिर्फ पूरा डिलीट नहीं लिखना. सो डेल फर्स्ट लिखने से वो जो फाइल थी जिसका नाम था फर्स्ट, वो डिलीट हो गई, वो अब यहाँ पर नहीं है. तो इफ यू वांट टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फाइल, आप डेल यूज कर सकते हो. और अगर आपको एग्जिस्टिंग फोल्डर को डिलीट करना है, आप फोल्डर ही हटाना चाहते हो, तो उसके लिए RD कमांड होती है. RD का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी. जैसे MD है, MD मतलब मेक डायरेक्टरी. CD है चेंज डायरेक्टरी. वैसे ही RD है रिमूव डायरेक्टरी. सो फाइल बनती कैसे है, फाइल कॉपी कैसे होती है, फाइल मूव कैसे होती है, फाइल डिलीट कैसे होती है, डायरेक्टरी कैसे बनती है, डायरेक्टरी चेंज कैसे होती है, डायरेक्टरी रिमूव कैसे होती है, डेट टाइम कैसे चेंज होता है, वर्जन कैसे चेक कर सकते हो, करंट फोल्डर में जितनी भी फाइल्स और है वो सब कैसे देख सकते हो dir से. तो यही आपके पास बेसिक कमांड्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यही पूछी जाती है. ठीक है. These are internal commands. Then we have some external commands like xcopy, like scandisk. ठीक है. जिनकी like format, जिसकी हेल्प से आप और काम भी कर सकते हो, but those are in each command has a separate file. तो हर कमांड अपनी एक अलग फाइल में होती है
और अगर वो फाइल प्रेजेंट है तभी आप उस कमांड को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। बाकी की सारी इंटरनल कमांड्स आपकी किस में है, command.com में। ठीक है, जब हम डॉस बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो डॉस में बैच फाइल्स का भी एक कंसेप्ट आता है। बैच फाइल्स का मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस जो है हम एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन कर देते हैं बैच बना के। वैसे ही सिंगल सिंगल कमांड लिखने की जगह अगर आपके पास 5-6 कमांड्स हैं डॉस की और आप इकट्ठे लिख के उसको एज अ प्रोग्राम बनाना चाहते हो, सो बेसिकली अ प्रोग्राम विच यू कैन राइट इन डॉस कमांड्स जो कि डॉस में एग्जीक्यूट हो सके, दैट इज कॉल्ड बैच फाइल। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, बट आपको नहीं करना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि वैसे ही आपको करा दें, दैट्स अनदर थिंग। तो इफ यू गेट एनी डाउट्स और यू सी एनी कमांड विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, फील फ्री टू आस्क मी। आप कोई भी कमांड अगर देखते हो कहीं पे, यू वांट टू नो अबाउट इट, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट कमांड। बस वैसे आपको बेसिकली इतना ही पता होना चाहिए। दूसरा, आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में मैं आपको वो बेसिक चीजें नहीं बताऊंगी। आई एम एज्यूमिंग कि वो आप सबको पता है कि ब्राउजर क्या होता है, टास्क बार क्या होता है ना। अब ये जो नीचे वाली लाइन है, दिस इज कॉल्ड टास्क बार, है ना। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन, जहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का बटन है। ये सब आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो स्कूल में बचपन से, है ना। कुछ लोगों को फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर शुरू हो गया होगा, नहीं तो थर्ड क्लास से तो हर स्कूल में ही हो जाता था। अब तो उससे भी पहले से ही हो जाता है। लाइक माई 5-year-old कैन ओपन पेंट एंड मेक ड्राइंग। दिखाऊं, ये देखो, इसने अच्छा इसने डिलीट कर दी। इफ आई अनडू, मतलब ही कैन मेक, अपना वो सीनरी वाली ड्राइंग बना लेता है पेंट में। ये देखो, ऐसी ऐसी ड्राइंग्स तो आजकल के तो 4-5 साल के बच्चे भी इतना काम कर लेते हैं। ओपन नहीं हुई, एनी हाउ, ठीक है। बट यू कैन टेल मी नाउ कि इसको क्या कहते हैं, फटाफट से बता दो। जो टॉप लाइन है जहां पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन आ रहा है उसको क्या कहते हैं, राइट फास्ट। अभी तक तो कुछ लिख देना चाहिए था, अभी तक सोच रहे हो आप लोग क्या कहते हैं उस लाइन को जहां पर आपके पास ऊपर, वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड हर्षित, यस इट्स कॉल्ड टाइटल बार। ठीक है, सो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्रॉस है, फाइन। यहाँ से टैब ऐड हो जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, मेन्यू बार क्या होता है, शॉर्टकट कीज क्या होती है। बेसिक बेसिक शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, शट डाउन की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F4, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, न्यू, ओपन, सेव, इसकी भी एक फाइल है। आई हैव अ फाइल फॉर दिस ऑल्सो जिसमें सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। तो वो सारी शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड यूनिट में जो आपका लैब है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। सो वो हम स्टार्ट करेंगे संडे को, मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, और आई विल ट्राई टू हैव 2 क्लासेस ऑन संडे। एक हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का वो भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल इफ यू वांट, बट मैथ्स की तो फॉर श्योर आपकी संडे को है ही। ठीक है, सो वी विल सी। आपका डेट्स जब आपकी कॉलेज से बता देंगे आपके फर्स्ट इंटरनल कब से हैं, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, सो व्हेन यू गेट टू नो। कल ली थी तविश, आप नहीं आए। वी हैड इट yesterday at 7 o'clock डाउट क्लास। सिर्फ नेहा का ही मेजर डाउट था। 6 अक्टूबर से है, आपके 3 अक्टूबर से है। कितने यूनिट्स आ रहे हैं, पहले 2 या पहले 3? कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 2 यूनिट्स? चलो हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मान के चलते हैं। आज 12 तारीख है, फर्स्ट 2 यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो FIT के तो हमारे मेजरली थ्योरी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 यूनिट्स हो गए हैं, प्रैक्टिकल रहता है। मनस्वी के 3 आ रहे हैं। तो अभी हमें
आपका HTML और C पे ज्यादा फोकस करना है, तो हम संडे को एक HTML की क्लास करेंगे और एक मैथ्स की क्लास करेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव मैथ्स एंड HTML ऑन संडे। कौन सा कॉलेज है आदित्य मनस्वी आपका? IITM? सबसे आगे सिलेबस IITM का ही चल रहा है, आपका विप्स है, और आदित्य का सो वील फिनिश द सिलेबस, और जब एग्जाम होगा उससे पहले हम लोग PYQs भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। हर्षित का IITM है ना? आपके तो 2 यूनिट आ रहे हैं ना हर्षित? 3 यूनिट्स वालों का पूछ रही थी मैं। चलो ठीक है, देन दैट इज इट फॉर टुडे। आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करना, और ये मैं व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाली PDF, तो ये आप थ्योरी याद कर लो। फर्स्ट यूनिट की भी आपके पास है, सेकेंड यूनिट का भी मैं भेज रही हूँ, सो जस्ट लर्न योर थ्योरी पार्ट, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी के आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। PYQs भी मैं आपके कंटेंट में ऐड कर देती हूँ ताकि आप वहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सको, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 40% आपका इंटरनल जाएगा, 100 मार्क्स में से 40 इंटरनल जाता है, और जो 60 है वो आपका एक्सटर्नल लगेगा, ठीक है। 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 40 इंटरनल जाएंगे। आज नहीं है श्रेयांक, विल हैव ऑन संडे, ठीक है। चलिए, okay then, bye for now everyone, take care. Sunday morning, keep yourself free, we'll have class around 12:30, ठीक है। 12:30 12 बजे होगा, मैं टाइम कंफर्म कर दूंगी। ओके।